हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सन्स एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और मैथमेटिक्स की है, क्लास 7 की है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आराम से देखेंगे, आंसर भी देखेंगे, लेकिन मेरा ये एक आपको सजेशन है कि आप ट्राई पहले खुद कर लेना, ठीक है ना, फिर आंसर अपना मैच करना, ठीक है। तो देखिए फटाफट पढ़ते हैं, बहुत ही इजी वर्कशीट है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फटाफट ये हो जाएंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो भी सर्कल है ना, उसे आप पेन से पेंसिल से पूरे अच्छे से फिल करना, ठीक है, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, और कह रहा है फिर उसके बाद केस स्टडी दे रखी है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको आराम से पढ़िए और 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और टोटल 10 क्वेश्चन है और सबके मार्क्स इक्वल हैं। देखिए फटाफट पढ़ते हैं। 4 यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है, ठीक है। 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं, वह डिस्कसिंग अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और ये दोनों बच्चे ना अपने यूनिट टेस्ट को अच्छे से कर पाएँ, इसलिए एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने 4 लिखा और इसके ऊपर मैंने 3 लिखा, तो ये जो 4 है ना, इसे बोला जाएगा बच्चों बेस, ठीक है। और ये जो ऊपर है ना 3, ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, पावर कहलाएगा, ठीक है। देयर कन्वर्सेशन वाज एक्सपोनेंट शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट्स होता है ना, ठीक है, वो ये दिखाता है कि एक ही जो चीज़ है ना वो मल्टीप्लाई में आ रही है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। जैसे अगर 2 की पावर 3 है या 3 की पावर 3 है, तो 3 को 3 टाइम्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। और ये बताता है, ये एक्सपोनेंट ये बताता है कि ये जो नंबर है ना, ये कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3, तो 3 बार हो रहा है, तो 3 ऊपर लिख दिया, ठीक है। एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ एंड रेज टू द 0 पावर इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर जो है रेज होता है टू द फर्स्ट पावर, ठीक है, इज इटसेल्फ। अगर मान लो कोई भी नंबर है, अगर उसके ऊपर 1 लिखा है या अगर वो अकेला है, तो इसका मतलब उसके ऊपर 1 माना जाएगा, तो उसका आंसर वही होगा, मतलब 3 का 3 होगा। मतलब इसका मतलब समझ गया ना क्या कह रहा है, कि अगर 3 के ऊपर 1 है तो उसका आंसर 3 ही रहेगा। और ये कह रहा है अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 है, जैसे मान लो 3 के ऊपर 0 है या 4 के ऊपर 0 है, आपको बोला 1000 के ऊपर 0 है, तो इन सब की वैल्यू 1 आती है। वो ये बता रहा है, समझ में आ गया। ये कह रहा है बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन। अब आपको इनकी कन्वर्सेशन आपने पढ़ ली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आओ अब इसके आंसर दीजिए। देखिए पहला है क्वेश्चन, राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट्स। तो ये कह रहा है वर्कशीट असेसमेंट जो हमारी आई है ना, उसको बेस में भी लिखना है, उसको एक्सपोनेंट में भी लिखना है। तो देखिए हमारी जो वर्कशीट है जो असेसमेंट से रिलेटेड है वो कौन सी है, 5। तो कह रहा है उसको बेस में भी लिखिए और उसको एक्सपोनेंट में भी लिखिए। तो 5 के ऊपर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। जिसका सही था वेरी गुड, ठीक है। आपको फटाफट गैस करना है वीडियो को रोक के। जैसे मैं पहला बोल रहा हूँ तो पहला आप कहोगे तो दूसरा फटाफट गैस कर लेना, क्योंकि मैं तो एकदम बता दूंगा, है ना, फिर आप कहोगे कि मैंने तो करा ही नहीं सवाल, है ना। तो प्रोडक्ट बताना है। ये कह रहा है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में बताइए क्या होगा। मतलब ये जो 5 की पावर जो 5 है ना, ये वाला, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। तो 5 की पावर 5 है, तो हमने पढ़ा ना ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है। जो ऊपर नंबर है ना, ठीक है, ये जो लिखा है मतलब ये उतनी बार होगा ये, ठीक है। जैसे ऊपर का लिखा है 5, तो 5 कितनी बार होगा, 5 बार, 1 2 3 4 और 5। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। समझ में आ गई। अगर ने बोला ना प्रोडक्ट फॉर्म में बताइए, तो मतलब ये जो 5 की पावर जो 5 है, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में। तो ये आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है कितने क्वेश्चन के आंसर बताए, 2 बताए, और होप आप सबके सही होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। ये कह रहे राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द फर्स्ट पावर एंड सॉल्व। ये कह रहे जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर है ना, उसके ऊपर आपको फर्स्ट पावर लगानी है। तो आपको पता है असेसमेंट वर्कशीट नंबर कौन सी है, 5, और उसके ऊपर क्या लगानी, फर्स्ट पावर 1 लगाना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, और 5 अगर 1 बार है तो 5 ही होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा,
ए आ जाएगा। देखो तीनों का आंसर अभी तक ए चल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ, ये कह रहा है राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द 0 पावर। ये कह रहा है असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है, उसके ऊपर 0 पावर लगाना है। अब बताइए 0 पावर आ जाए तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। याद रखना किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर 0 लगा देते हैं, चाहे आप 1 करोड़ पे लगा दो, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, बी, ठीक है। अब उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, पाँचवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ना ये एक लिख के दे दिया, तो ध्यान से देखो ये जो नीचे है, ठीक है, और ये उसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है टुडेज डेट, आज की डेट, असेसमेंट वर्कशीट नंबर। जैसे आज की डेट, आज क्या तारीख है, 11 तारीख है, और उसके ऊपर वर्कशीट नंबर असेसमेंट की क्या लिखी हुई है, 5। तो ये कह रहा है कि ये जो टुडे डेट है ना, ये चीज़ ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, पावर कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगी, ठीक है, ये नन कहलाएगी। तो इसे हम बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। उसके नेक्स्ट बोल रहा है कि -1 के ऊपर 5 पावर है। देखिए याद रखना, अगर -1 के ऊपर अगर 5 यानी कि ओड नंबर है तो -1 ही आएगा। क्यों आएगा -1, ओ मैंने -1 के ऊपर 5 लिख 1 दिया, -1, ठीक है। क्यों आएगा, याद रखना -1 के ऊपर अगर ओड पावर होगी तो हमेशा -1 आएगा। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं तो हमेशा -1 होगा। क्यों होगा, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए अगर -1 के ऊपर 5 पावर लगा रहे, इसको 5 बार लिखो, लिख रहे हो 5 बार, तो देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस से ये वाला कैंसिल, ये बच गया ना -1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब हम मान लो यहाँ तो 5 था, एग्ज़ाम में अगर 20 लिखा आ गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला याद रखना, अगर 20 लिखा है तो ईवन नंबर है तो सीधा 1 लिख देंगे। और अगर -1 के ऊपर ओड नंबर आ गया, मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया, तो इसको देखो ये कितना, 7। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो पहले वाले को देखना, यहाँ 7 है ना, तो यहाँ आप आंसर लिख दोगे -1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे -1 के ऊपर 5 पावर है तो इसका आंसर भी ए आ गया, ठीक है। और 5वें का भी क्या था, ए था, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 16 को प्रोडक्ट ऑफ पावर के रूप में बताइए, कैसे लिखेंगे। देखिए 16 है ना, तो किसकी मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, 2 × 2 है ना, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 आएगा, है ना। तो अब आप चेक करिए इनमें से कौन सा सही है। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, ध्यान देखो, इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2, ये तो 16 हो गया। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मल्टीप्लाई 1। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही तो आएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका भी ए आंसर हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गई। और ये क्यों नहीं होगा, देखो ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका तो 16 आ रहा है और यहाँ प्लस कर रहे हैं 1। अब 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा ना, हमें तो 16 चाहिए। और ये क्यों नहीं होगा, ये 16 हो गया और 2 की पावर 1, अगर 1 होता तो सेम लिख देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, इसका 32 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या है बच्चों, ए ही है, ठीक है। इसका भी ए था, इसका भी ए था, ठीक है। अब आ जाइए 18 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। देखो अगर बेस सेम होता है, ये याद रखना, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, अगर डिवाइड हो तो क्या हो, डिवाइड, ठीक है। तो ये देखो हम इसका आंसर कैसे करेंगे, ये 16 लिखा और 5 में से 5 का बचा 0, और किसी के और 0 तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पर 0 लिख के दे रखा है ना ये वाला, तो इसका भी ए आंसर है ना। समझ में आ गई, बस एक छोड़ के सबके ए आंसर ही आ रहे हैं, है ना बच्चों। चलो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। अब ये बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये तो बहुत ईजी है। 5 का 5 लिखा, 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 = 50, 50 × 10 = 500, और 500 की 10 में करी 5000, ठीक है। इसका आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है, 5 कितने 0 हैं, 10 के ऊपर 3 लिखा तो 3 0 आगे लगा दो, समझ में आ गई। तो इसका हमारा आंसर इसका सी आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया, सी। ये कह रहा है इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अब जल्दबाजी मत करना बच्चों, आराम से इसे सॉल्व करना, ठीक है। ये कह रहा है 5 की पावर 2 है, 5 की पावर क्या है 2, तो इसको सॉल्व करो, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 25।
और 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5। तो जब हम 5 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हमसे छोटा पूछा है तो 25 छोटा है, तो यानी कि ये वाला छोटा आ गया, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया, ए आ गया। आपने देखा होगा, ठीक है, 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके ए आंसर ही आ रहे हैं, हाँ या ना। चलो अब फटाफट मैं एक बार आंसर लास्ट में सारे बता देता हूँ, ठीक है, जो बच्चे लास्ट में जुड़े होंगे देखिए, और जिन्होंने कर भी लिया वो लास्ट में भी आंसर देख सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर जो है वो ए है, दूसरे वाले का भी ए है, ठीक है, तीसरे वाले का भी ए है, और जो चौथा है उसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है। उसके बाद जो है 5वें पे आ जाओ, उसमें बोला था बेस बताना था, ठीक है, टूडेज डेट का, और इसका भी ए है। छठे वाले का भी ए ही है, 7वें वाले का भी ए ही है, ठीक है, 8वें वाले का भी ए है, और जो 9वां क्वेश्चन है उसका क्या है, सी, और जो 10वां क्वेश्चन है उसका है, आपसे छोटा पूछा तो इसका भी ए है। तो देखो पूरी वर्कशीट मैंने समझा दी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।